बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, करियर गोल सेटिंग, स्ट्रैटेजीज एंड अप्रेजल। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स के ऊपर बात की थी और हमने कहा कि करियर में गोल सेटिंग होती क्या है। एंड देन हमने ऑपरेशनल और इंस्ट्रूमेंटल गोल्स की बात की। हमने देन बात की कि टाइम फ्रेम के हवाले से गोल्स क्या होते हैं, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल गोल्स अलॉन्ग विद ऑपरेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल गोल्स, इन चीज़ों को असेस किया। और साथ हमने डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल गोल्स को भी देखा। अभी देखते हैं कि अगर हम गोल सेटिंग करते हैं तो हमें कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ता है। व्हाट आर दोज ऑब्स्टिकल्स, और उसकी रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं दैट आर ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स ऑफ गोल सेटिंग। सो जनरली हमारे लिए जो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स नज़र आती हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। पहली ऑब्स्टिकल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, दैट वी माइट बी इन्वॉल्व इन दोज गोल्स दैट बिलोंग टू समवन एल्स। सो अचीवमेंट ऑफ अ करियर गोल is meaningless if the goal does not meet your needs and values, if the tasks are not interesting to you, and if the talents needed to be successful are not possessed and valued by you. It's your work, your career and your life. So ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन गोल्स को परस्यू कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। देयर वाज अ वेरी गुड मूवी जिसको हम अपनी ज़ात में करियर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। यू माइट हैव सीन दैट मूवी नेम्ड एज 3 Idiots। सो उसमें 3 इंजीनियर्स आपको नज़र आते हैं जो कि अपनी एजुकेशन के इस प्रोसेस में कंटिन्यूड नज़र आते हैं। सो one of the engineer wanted to become a photographer। अब वो जब फोटोग्राफर बनना चाहता है और वो ज़बरदस्ती इंजीनियर बन रहा होता है तो उसकी मोटिवेशन टू अचीव दैट गोल उस तरह से नज़र नहीं आती। ही वॉज फॉलोइंग द ड्रीम ऑफ हिज फादर। सो ये चीज़ आपको किसकी तरफ लेकर जाती है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल कि वो किन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा हो, वो गोल्स जो कि उसके अपने हों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सम पीपल सीम टू बेस करियर डिसीजंस ऑन प्लीजिंग समवन एल्स। जैसे अभी हमने बात की कि ही वाज लिविंग द गोल ऑफ हिज फादर। अब पेरेंट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई स्पाउस हो सकती है, बॉस हो सकता है। सो they must place a little value on meeting their own needs and rely on others to decide what is appropriate for them. So there are kind of people जो कि इन गोल्स को परस्यू कर रहे होते हैं, ना कि अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। ठीक है, सो इसमें वो कहता है कि probably an unconscious process such people in effect says I'm not important, I don't know what's best for me, or I don't really deserve to get my own needs met. So ultimately such people may choose occupations or jobs that do not take advantage of their own abilities and that are personally interesting or rewarding. So there is an old wise saying कि किसी भी एक इंडिविजुअल को हम खुशकिस्मत तरीन कह सकते हैं, किस सूरत में खुशकिस्मत तरीन कह सकते हैं जब उसकी 2 चीज़ें, पैशन और प्रोफेशन, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएं। सो दैट इज़ एन आइडियल लाइफ फॉर एन इंडिविजुअल जहाँ पे उसका पैशन और प्रोफेशन एक होते हैं। सोल्यूशन अब देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का हमें क्या नज़र आता है। द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ टू फोल्ड इन इट्स नेचर। फर्स्ट सोल्यूशन का एलिमेंट है कि पीपल मस्ट बी इन टच विद देयर ओन वैल्यूज़, इंटरेस्ट, टैलेंट्स एंड लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस। जो हमने बात की थी सेल्फ इवैल्यूएशन की, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन हमें रिमाइंड कराती है अगेन एंड अगेन कि हम क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। सो पहला तरीक़ाकार कि अगर आप बचना चाहते हैं इससे कि आप किसी और के गोल्स को परस्यू कर रहे हो, तो असेस योर सेल्फ, अपनी वैल्यूज़, इंटरेस्ट, टैलेंट्स और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस को ज़रूर अंडरस्टैंड करें। दूसरा सोल्यूशन जो हमें नज़र आता है कि पीपल मस्ट रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीटिंग गोल्स दैट आर कंपैटिबल विद दीज क्वालिटीज़। Regarding the first point, virtually all the self-assessment procedures provide opportunities for awareness of personal characteristics. So इसमें autobiographical statements, value clarification exercises
और एनालिसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, ये चीज़ें हमें इनेबल करती हैं कि एक इंडिविजुअल अपने आप को सेपरेट ना कर पाए अपने डिज़ायर्स के साथ, अपनी विश के साथ या अपने गोल्स के साथ जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता है। ठीक है, सो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है वो है अवेयरनेस का क्रिएट करना। सो करियर प्लानिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे आते हैं जो कि इसमें इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। सो डिस्कशन विद सम सर्टन फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स जो है अबाउट पर्सनल गोल्स, अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, ये भी आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकता है। देन दूसरे गोल के ऊपर बात करते हैं कि गोल्स दैट एक्सक्लूड टोटल लाइफस्टाइल कंसर्न। टोटल लाइफस्टाइल कंसर्न से मुराद हमारी क्या बनती है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल हम किस किस्म की लाइफ चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली दैट वी वांट टू डेवलप, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दैट वी वांट इन आवर लाइफ। हम गाड़ी पे जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पे ही काम चलेगा या साइकिल भी होगा तो भी ठीक होगा, हमारे पास किराए का घर होगा तो भी ठीक होगा, एंड व्हाट फैसिलिटीज़ दैट वी वांट टू अचीव इन लाइफ। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, टोटल लाइफस्टाइल कंसर्न में। सो बहुत सारे लोग आपको नज़र आते हैं जो परसू करते हैं करियर गोल्स विदाउट रिगार्ड ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स। सो हमने करियर के गोल को तो ले लिया और उसको ये नहीं देखा कि उसके साथ अर्निंग कितनी रिलेट करती है या हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या होगा। बेसिकली फिर हम अपनी लाइफ में चलते हैं जहाँ पे हमें मैरिटल डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं, पर्सनल कोई ट्रेजेडी हम फेस कर रहे होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हमें ये रियलाइजेशन होती है अपनी प्राइवेट लाइफ में कि यार वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी शुड हैव डन। सो मेनी पीपल इन मिड करियर बिकम्स पार्टिकुलरली अवेयर ऑफ द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फैमिली और लेयर एक्टिविटीज़। वो कहते हैं गधे की तरह काम करना। सो हम गधे की तरह जुटे तो रहते हैं और फिर कमाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर याद आता है कि हम कौन हैं। सो इस हम के साथ हम क्या लगा देते हैं, एक क्वेश्चन मार्क, बल्कि दोनों तरफ एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सो एट टाइम्स मिड करियर स्टेज के ऊपर एक इंडिविजुअल को ये रियलाइजेशंस होती हैं और वो अपने वर्क और नॉन वर्क रोल्स की इंटरेक्शन को अब लाइफ की फेज़ में उस तरह से समझ नहीं पा रहा होता। सो इफेक्टिव करियर मैनेजमेंट एंटिसिपेट करती है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड नॉन वर्क एंड सेट्स करियर गोल्स जो कंसिस्ट करते हैं विद द डिज़ायर्ड टोटल लाइफस्टाइल। सो ये करियर मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो आपको फैसिलिटेट करती है कि आप जांच सकें कि आपकी टोटल लाइफस्टाइल कंसर्न क्या है और उसी के मुताबिक अपने करियर गोल्स को सेट करने की कोशिश करें। लेकिन it is still easy to focus on narrowly on job challenges, rewards and prestige that family, religious layer and community rules are virtually ignored. It takes a conscious effort to retain a total lifestyle perspective in career goal setting. So ये एक चैलेंज ज़रूर है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को इस अंदाज में देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट के ऊपर कि गोल्स दैट फेल टू टेक इनटू अकाउंट वंस करंट जॉब। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी फर्श पे खड़ा होकर छलांग लगाता हूँ तो मैं एकदम से ज़ोर लगा के छलांग लगाता हूँ तो मेरा पाँव धंसेगा नहीं, मेरी जितनी भी ताकत थी उसकी बेस के ऊपर मेरी जंप ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर मैं रेत पे जंप लगाता हूँ तो जैसे ही मैं ज़मीन की तरफ ज़ोर लगाऊंगा तो मेरा पाँव रेत में धंस जाएगा, जिसकी वजह से एक मेरी पावर का काफ़ी सारा हिस्सा वहीं पे ख़त्म होकर मेरी जंप उतनी लंबी नहीं लग पा रही। क्या हुआ कि ऑन द ग्राउंड ऑन विच वी आर स्टैंडिंग इज डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग वी कैन जंप। ये सेम कॉन्सेप्ट है कि वो गोल्स दैट फेल टू टेक इनटू अकाउंट वंस करंट जॉब, मैं अभी कहाँ पे हूँ। सो एक करियर गोल चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो नीड नॉट इन्वॉल्व जॉब मोबिलिटी। ठीक है, एनी पार्टिकुलर जॉब is merely a vehicle for the satisfaction of more basic values। जैसे हमने अपनी different types of values की बात की थी और वो values जो हैं experiential exercises से भी relate करते हैं like conceptual goals। So if goals are first stated in conceptual terms, then the current job's capacity to meet these values can be thoroughly examined कि हम पहले से assess कर सकें। Then often successful career management is based on understanding the conceptual goals and the ability to use the current job to achieve those
गोल्स। सो आप इन अकाउंट लेते हो कि किस हद तक वो करंट जॉब कंट्रीब्यूट कर सकती है उन कॉन्सेप्चुअल गोल्स को अचीव करने की। बहुत सारे ओकेजन्स पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स फोकस ऑन नैरोली ऑन परसुइंग अदर जॉब्स दैट दे इग्नोर द करंट जॉब एज अ सोर्स ऑफ करियर ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने वो इसको एक मुहावरा कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, और हम वो जो नहीं अचीव कर सकते या नहीं है उसकी एक वैल्यू में उसकी तरफ ज़्यादा हम इन्वॉल्व नज़र आते हैं। ये मायोपिया जो है, precautions with mobility could be a serious problem in today's work environment in which promotions or lateral moves are in short supply, or in which such moves, if attained, have serious negative consequences for family or leisure activities. So ये जो different movements हैं, जैसे हम बात करते हैं mobility paths के ऊपर, इसको हम पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो इन मोबिलिटी पाथ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक ज़रूरी है कि किस तरह से अगर हम इन मोबिलिटी पाथ्स के ऊपर मूव करते हैं तो हमारे वर्क और लाइफ बैलेंस के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। व्हेन अनदर जॉब रिक्वायर्स रीलोकेशन और एक्सटेंसिव ट्रैवल, a number of approaches to career planning include an examination of the way in which one's current job can be improved, perhaps through increased responsibility or a greater variety of projects etc. So इसी तरह से मैं कहता हूँ कि if I have to move from गुजरात और मुझे अच्छी जॉब मिल रही है कराची में, so what impact it will have. So I'm living in Gujarat but I have to move to Karachi, my family is in Gujarat, so traveling to Karachi and traveling back, और इसकी वजह से जो मेरे बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है, मेरी स्पाउस के ऊपर आ सकता है, या अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो इन चीज़ों को हम शायद इग्नोर उस तरह से कर रहे होते हैं। सो मस्ट टेक इन टू अकाउंट योर करंट जॉब, और उसको एज अ मीन्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स भी बनाया जा सकता है। सो इसकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। देन फोर्थ एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, गोल्स दैट आर ओवरली वैग, यानी अनक्लियर गोल्स का बनाना। हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि स्पेसिफिक गोल्स आर जनरली मोर यूजफुल देन वैग गोल्स बिकॉज दे प्रेजेंट अ पार्टिकुलर टारगेट टूवर्ड्स विच टू सर्वाइव। Specific goals can direct one's efforts more efficiently than vague goals. और additionally क्या चीज़ मिलती है आपको कि specific goals offers a greater opportunity for feedback because progress towards the goals is easier to detect as well. So basic consideration इसमें क्या है कि इट इज़ ऑलवेज एडवांटेजेस फॉर यू कि आप स्पेसिफिक गोल्स को डेवलप करें। वो स्पेसिफिक गोल्स कॉन्सेप्चुअल सूरत में भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल में भी हो सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी। जो वैग कॉन्सेप्चुअल गोल्स है जो कि आई वांट टू गेट अ जॉब विच विल हेल्प मी टू क्रिएट माई मोर इंटरेस्ट, तो मैं अपना इंटरेस्ट का काम करना चाहता हूँ, ये एक वैग सा आपको कॉन्सेप्चुअल गोल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल गोल्स एलिमेंट्स कैन बी मोर इजीली ट्रांसलेटेड इनटू एन ऑपरेशनल गोल्स देन अ वैगली स्टेटेड कॉन्सेप्चुअल गोल। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो वेरी एडवांटेजियस टू सेटिंग अ स्पेसिफिक ऑपरेशनल गोल। जैसे हम स्पेसिफिक जॉब पोजिशन को टारगेट कर रहे हों, मैं अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। सो अच्छी नौकरी कुछ भी नहीं समझ होती कि ये क्या आप चाह रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर अपने गोल्स को ऑपरेशनल गोल्स को शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म के ऊपर डिफाइन करूँगा तो उनकी अचीवमेंट के चांसेस भी आपको ज़्यादा होते हैं। देन फिफ्थ एलिमेंट आपको एरर के तौर पे नज़र आता है, प्री ऑक्यूपेशन विद इंस्ट्रूमेंटल गोल एलिमेंट। प्री ऑक्यूपाइड हो जाना, यानी अपने जहन पे पहले से ही बुनियादी चीज़ों को हावी कर लेना विद द इंस्ट्रूमेंटल गोल एलिमेंट्स। इंस्ट्रूमेंटल गोल्स हमने कहा था दे आर मीन्स ऑफ अचीविंग सम अदर गोल्स। सो इसके एडवांटेज भी हैं, लेकिन स्पेसिफिक गोल कैन क्रिएट टनल विजन कि हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं और हम यहाँ पर क्लोजर की तरफ जा रहे हैं इन आवर लाइफ। सो दिस इज़ वेयर आई हैव टू पास थ्रू। ये एक आपकी एक टनल विजन बेसिकली बनता है। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमारा जो ये क्वेस्ट है टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल, पीपल मे फॉरगेट
why they wanted to reach the goal in the first place. मैं जो चाह रहा हूँ, जो ले रहा हूँ, वो मैं असल में क्यों चाह रहा था. So they may also become so committed to a course of action that they resist new information that runs counter to the value of the goals. कुछ चीज़ें जो हमें न्यूनेस के साथ नज़र आती हैं, हो सकता है जो हम चाह रहे थे उसकी इम्पोर्टेंस आज वो उस तरह से रही ही ना, और हम उस गोल की तरफ ही अपनी एफर्ट्स को डायरेक्ट करते हुए नज़र आए. जो न्यूनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है. सो परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्राइविंग फॉर अ सीक्वेंस ऑफ गोल्स, each of which is designed to accomplish a subsequent goal, can rob people of the enjoyment of the here and now. अब हमने अपनी जो लाइफ है, हम कहते हैं वर्क एंड लाइफ, तो हमने वर्क को तो एंजॉय करना शुरू कर दिया, कहने उसमें में घुल गए, गुम हो गए, और वेयर आवर लाइफ इज़ नाउ उसको हम भूल जाते हैं. ठीक है. और इसके कई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी आपको नज़र आते हैं, जिसकी बेस के ऊपर एक इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ ड्राइव होता हुआ नज़र आता है. सो एक डायलेमा एक इंडिविजुअल को नज़र आता है कि करियर गोल्स में इन्हांस फ्यूचर करियर ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन. अगेन वही वो एक टनल वाली अप्रोच जहाँ पे हम सब्सिक्वेंट गोल्स के लिए पिछली पोजीशन को देख रहे होते हैं, और स्पेसिफिक गोल्स कैन इन सम सर्कमस्टांसेस डिट्रैक्ट भी कर सकते हैं आपको सेटिस्फेक्शन से. एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, हमने कहा था करियर की सक्सेस इंट्रिंसिक नेचर की भी होती है और एक्सट्रिंसिक नेचर की भी होती है. सो इंट्रिंसिक सक्सेस उस तरह से मिल नहीं रही होती है और हम एक्सट्रिंसिक सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं. सो इस कॉन्टेक्स्ट में एक हेल्दी कंसर्न जो नज़र आती है, एक्सप्रेसिव इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ अ गोल इज देयरफॉर an essential part of career management. So ये कैसे कर सकते हैं? This requires an ongoing focus on conceptual goals जो हमें नज़र आते हैं, और there is nothing inherently satisfying about a company presidency or any other personal goals. तो task, activities, opportunities और rewards जो associate करते हैं किसी operational गोल के साथ, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे भी हों, बट दे मस्ट बी इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग. ठीक है. और साइमल्टेनियस कंसर्न फॉर प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन एंड फ्यूचर डायरेक्शन इज critical. So this can only come from an ongoing self-assessment of oneself and the environment as well. Sixth element जो हमें नज़र आता है, goals that are too easy or too difficult. एक कहानी हमने कभी किसी ज़माने में पढ़ी होगी या सुनी भी होगी, कछुआ और खरगोश. दोनों की आपस में रेस होती है, और जो फासला होता है कछुए के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, और खरगोश को ये लगता है कि वो 6 छलांगे लगाएगा और वहाँ तक पहुँच जाएगा. सो कछुआ डिटर्मिनेशन के साथ चलता रहता है, और खरगोश कहता है अभी तो कछुए को बहुत टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ. और जैसे ही वो सोता है तो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है. जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टोरी कि वो गोल्स जो कि बहुत इजी हों खरगोश के हवाले से, ठीक है, वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाते. सो उसकी अटेनमेंट आपको शायद उस तरह से मुमकिन ना लगे. सो गोल्स दैट आर टू ईजी आर गोल्स दैट आर टू डिफ़िकल्ट, वो उस तरह से मोटिवेशन नहीं क्रिएट करें. सो आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजिकली सक्सेस आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट and satisfaction. So feeling of psychological success are experienced by accomplishing tasks that are challenging and meaningful. So ये साइकोलॉजी कहती है कि एक इंडिविजुअल के लिए जब एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो उसको अटेन करने की एक खुशी है वो भी ज़्यादा होती है. सो जनरली गोल्स दैट आर too difficult on the other hand are unlikely to be accomplished, तो क्योंकि हम शायद उसको स्टार्ट ही ना करना चाहें. तो इसमें एक बैलेंस रखना भी आपको बहुत ज़रूरी नज़र आता है. देन 7th आपको नज़र आता है इनफ्लेक्सिबल करियर गोल्स. इनफ्लेक्सिबल करियर गोल से क्या मुराद है कि वो गोल्स जिसको हम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कोई शो ही नहीं कर रहे होते. गोल सेटिंग इज इंडीड टू बी अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस, बट फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफन लॉस्ट इन प्रैक्टिस. वन थिंग, पीपल कैन बिकम हाईली कमिटेड टू अ कोर्स ऑफ एक्शन टू विच दे हैव डेवलप्ड significant time and
एनर्जी। सो जिस पे मैंने क्या किया कि मैं चीज़ों को भूल गया, और मैंने जो अपने ज़हन में रखा था बस मैंने उसी को टारगेट किया, जो बदलते वक्त के साथ चीज़ों के साथ जो तब्दीली थी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया। सो आई हैव डेवलप्ड दोज गोल्स विच आर अल्टीमेटली इनफ्लेक्सिबल। सो सेकेंड एलिमेंट क्या नज़र आता है कि हमारे पास the analytical rational orientation towards the future built into the goal setting process tends to emphasize the end goal and render it an objective reality that is difficult to question as well. So हम अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, और फिर कुछ चीज़ें हमें उस तरह से इन रियलिटी नज़र भी नहीं आ रही होती, because at time change is a difficult process for most people. So ये जैसे हमने अभी बात की कि हम inflexible career goals बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं. So that is all about this lecture. इस लेक्चर में हमने बात करने की कोशिश की करियर गोल्स के उन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं या हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो वी हैव सीन गोल्स दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स. We have seen goals that exclude total lifestyle concern, goals that fail to take into account one's current job, then goals that are overly vague, then goals जहाँ पे प्री ऑक्यूपेशन नज़र आती है with the instrumental goal elements, and then हमने बात की goals that are too easy or too difficult to achieve, और लास्ट पे हमने inflexible career goals के aspect को भी देखा. So considering these different elements will help us to develop those goals which are highly attainable. So thank you very much for watching this lecture, and you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer. Thank you very much once again. Have a nice time. Allah Hafiz.